अभिषेक, कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सिंघू बॉर्डर से निकले किसानों के जत्थे और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च मुबारका चौक से कंझावाला जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर किसानों ने अपना रूट बदल दिया। वह आउटर रिंग रोड की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसके साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए, तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें। और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। मैम, आपने यहाँ पर मैंने देखा कि जो बंदोबस्त किए गए थे, जब बैरिकेड हटाया तो आपने पुलिस कर्मियों को सड़क पर बिठाया कि किसी तरह से रोका जाए। उस समय में भी झड़प हुई। कितने पुलिसकर्मियों की इंजरी हुई है इस झड़प में? अभी जो है कई लोगों का काउंटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि 26 जनवरी है जो हमारे देश का एक नेशनल पर्व है, उस पर्व पर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाएं। इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी। इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी। लोग नियम कानून को हाथ में ले रहे हैं। नहीं, कोई हाथ में ले रहा। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं? हाँ, है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। किसान संगठन बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आईटीओ पर मौजूद है अभी हम, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों की संख्या में किसान हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, गाड़ियां, और कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि सरकार ये तीनों कानून जो किसानों के विरुद्ध है, कानून खराब है। कभी तो जो है इतना किसान इकट्ठा हुआ और किसान कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है, किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। किसान एकता के साथ जो है अपना मार्च निकाल रहा है। अगला जो वो हमारे यहाँ आप कहाँ से हो? बागपत से हैं जी, बसी गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ गन्ने पे 7 साल होली कोई भाव नहीं बचा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही यूपी सरकार। अगला जो आंदोलन वो यूपी में होगा और इसके खिलाफ होगा, युवा राज्य के अगला खिलाफ हो रहा है, इसका ये भी होगा। अत्याचार कर योगी के खिलाफ अब की बार योगी के खिलाफ योगी के सबके लिए होगा, यूपी में होगा और गन्ना किसान करेंगे आंदोलन। इसमें कोई भाव नहीं बता इसका। हम लाचार हो गए, खर्च तो बेकार हो गए, हम सब कुछ किसान। उत्तर प्रदेश के बागपत के खासकर किसान पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसानों की हिंसा पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो।
तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण रहा है। किसानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और हिंसा न करें। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि इस आंदोलन में हिंसा हुई तो यह किसान आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश कर रही ताकतों के मंसूबों की कामयाबी होगी, इसलिए हर हाल में शांति बनाए रखें। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार घमंड, तानाशाही, जुल्म और लाठी गोली की भाषा बंद करे। यह लोकतंत्र का अपमान है। 60 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद भी मोदी सरकार बिल वापस नहीं लेती है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। पुलिस अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज बंद करे व मोदी सरकार तुरंत किसान विरोधी बिल वापस ले। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू, खेड़ा और टीकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसी तर्ज पर राजस्थान के किसानों ने भी ट्रैक्टर परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियों को प्रदर्शित किया। दरअसल शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 8000 से ज्यादा किसान जुटे थे। सबसे पहले बॉर्डर पर किसानों ने झंडारोहण किया और इसके बाद हरियाणा बॉर्डर की ओर रैली के रूप में प्रवेश किया। मानेसर में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उससे पहले जो बैरियर है वहां से हम यू टर्न लेंगे और वापस आएंगे। जी, आगे दिल्ली में जो विभिन्न बॉर्डर से अंदर प्रवेश करेंगे, कितनी संख्या रहेगी और कैसे क्या आज रूपरेखा रहेगी? संख्या का तो मैं नहीं बता सकता। मेरे ख्याल में 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आज खड़े हो चुके हैं। जी, ये तो लाखों लोग आ रहे हैं, लाख से अधिक ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर। यहाँ तो सारे किसान हैं। यहाँ तो किसान अगर कोई नहीं है तो बीजेपी वाले आरएसएस के कोई बीच में डाल के कोई पंगा करना चाहते हैं, वो अलग बात है। बाकी सब किसान हैं, मजदूर हैं। देश का पूरा किसान मजदूर एक हो रखा है, जो आज की तारीख में 70% है। मैं तो कहना चाहूँगी क्योंकि पार्टी एक अलग चीज है। हमने जन्म कहाँ लिया है वो पहले है और वो हमारी पहचान है, हम कहाँ से आते हैं। तो किसान परिवार से हम आते हैं और इसको बिल्कुल हम तहे दिल से समर्थन करते हैं और हम सराहना भी करते हैं कि जिस तरीके से किसान संगठन ने इस आंदोलन को चलाया है, हमें भी सीखने को कुछ मिलता है इससे कि हमें भी किस तरीके से अपने हक मांगने चाहिए और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से आज गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड शुरू होने जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर यहां बैरिकेडिंग खोल दी गई है और अब कुछ ही पलों बाद जो किसान यहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर के विभिन्न राज्यों से, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो अब कुछ ही देर में यहां से आगे की ओर यानी हरियाणा की तरफ जो मानेसर है वहां पहुंच रहे हैं। इस ट्रैक्टर रैली में खास बात यह है कि जो सबसे पहला ट्रैक्टर है उसमें इस किसान आंदोलन में शामिल हुए और इसमें अपनी जान गंवाने वाले जो किसान हैं उन्हें शहीद का दर्जा किसानों की तरफ से जो दिया गया है, उनको नमन करते हुए पहला ट्रैक्टर रखा गया। उसका संदेश आज इस ट्रैक्टर की जो परेड है उसके जरिए देने की कोशिश है। किसान आज के दिन शांति प्रिय यह दिखाना चाह रहा है कि हम देशभक्त हैं, हम आतंकवादी, हम लोगों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। आज हम तिरंगा झंडा लेके और 26 जनवरी को हम दिल्ली के परेड करें। किसान अपनी आज देशभक्ति का सबूत देना चाह रहा है कि देशभक्ति का संदेश आज कहीं न कहीं दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है और कम से कम 50,000 की संख्या में शाहजहां बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली की इस तिरंगा परेड में, गणतंत्र परेड में कूच किया है। मानेसर तक ये परेड जाएगी लगभग 80 किलोमीटर और आप देख ही रहे हैं कि सभी राज्यों से आई हुई झांकियां हैं महाराष्ट्र तक। तो
तो सभी जो भी राजस्थान और सब जो भी अपने आराम से और बड़े उत्साह के साथ में यहाँ से ये संदेश जाएगा कि सरकार है ना किसानों को यूं ही समझती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज किसान ये रैली निकाल के नहीं दिखा रहे हैं कि जितनी तैयारी से खर्चा करके ना गणतंत्र दिवस पे जो परेड निकलती है, हमारे किसानों की परेड उससे बेटर है। और हमें तो समय भी नहीं मिला क्योंकि हम सड़क पे पड़े हैं। हमने ये दिखाया है कि जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है किसान के खिलाफ, इसके विरोध में हम आज ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं। हमारे पहले से ही 1-2 मांगे थे। पहला मांगे थे कि 3 काला कानून को पूरी रद्द करना है और दूसरी एक मांगे थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। ये 2 ही मांगे हैं। ये 2 ही मांगो पूरा नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन और आगे चलेगा, ये तो स्पष्ट है। जो गणतंत्र का उत्सव है वो गण के साथ यानी लोगों के साथ में किस तरह से मनाया जा सके, इसे लेकर के एक संदेश देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर इस ट्रैक्टर रैली के जरिए की गई है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दादी, न्यूज़ 18 जयपुर।